प्यार प्रेम से समझाई थी, नहीं समझा नहीं तू। देख ले भाई, अब नज़ारे अभी और दिखा सकूँ, मेरे में और भी हिम्मत है, ठीक है नहीं। सबसे पहले मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में गुंडा राज की ये तस्वीरें देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग क्या होती है, मौत का खौफ क्या होता है, फायरिंग के वक्त का मंजर क्या होता है, उसकी झलक देखिए। और अब इसी फायरिंग की इनसाइड स्टोरी इस ऑडियो क्लिप के जरिए समझिए। प्यार प्रेम से समझाई थी, नहीं समझा नहीं तू। देख ले भाई, अब नज़ारे अभी और दिखा सकूँ, मेरे में और भी हिम्मत है, ठीक है नहीं। इस सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो क्लिप से इतना तो साफ है कि हरियाणा में गुंडे बदमाशों के हौसले सातवें आसमान पर हैं, जबकि ईमानदारी से अपना काम करने वाले कारोबारी खौफ के साए में जी रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम और उसके इर्द गिर्द पनपते खौफ तंत्र का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इस शहर में ऐसे शूटआउट और वसूली का कारोबार सालों से चलता रहा है, मगर यह भी एक सच है कि इस बार ये गैंगस्टर अपनी मनमानी के लिए सारी हदों से आगे निकल गए हैं। खौफ तंत्र के इस नए एपिसोड की शुरुआत होती है अब से कोई 10 रोज पहले, जब गुरुग्राम के एक बिजनेसमैन और शराब कारोबारी कुलदीप यादव को विदेश से गैंगस्टर लिपिन नेहरा के व्हाट्सएप कॉल आने लगते हैं। लिपिन नेहरा गैंगस्टर पवन नेहरा का भाई है। लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े लिपिन के बारे में कहा जाता है कि वो इन दिनों गोल्डी बराड़ के साथ ही विदेश में छुपा बैठा है। लिपिन डिस्कवरी वाइन के नाम से शराब की दुकान चलाने वाले कारोबारी को एक के बाद एक लगातार कई फोन करता है, लेकिन कारोबारी कुलदीप यादव संदिग्ध नंबर से आ रहे ये कॉल नहीं उठाते। इसके बाद ये गैंगस्टर मैसेजिंग पर उतर आता है और फिर शुरू होती है ऑडियो मैसेजेस के जरिए धमकाने का सिलसिला। असल में गैंगस्टर लिपिन नेहरा की बुरी नजर गुरुग्राम के ही पचगांव चौक पर मौजूद डिस्कवरी वाइन के इस शोरूम पर है, जिसे वो हर हाल में हथियाना चाहता है, और अपनी ये मुराद पूरी करने के लिए वो इसके मालिक को धमका रहा है। भाई कुलदीप, ये ना फोन उठाया था, काम चलिया करे, ठीक है। बातचीत करे तो हल होया करे, किसी समाधान होया करे, ठीक है। और बातचीत अपनी हो ही नहीं है कदे भाई। नू सोच दो भाई पापा तो परे ना बात कर लियो, किसी तक किसी और तक बात कर लियो। जब तक मेरे तक बातचीत नहीं करोगे भाई साहब, कोई समाधान नहीं है बिल्कुल भी किसी भी बात का, ठीक है। असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है, जो बुड़का गांव के रहने वाले हैं। और लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके कनाडा गया था, और वहीं से उसने व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी, और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो, क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा, यानी कि मेरे पिता की देख रेख में, उनके द्वारा ही चला है। अब इस दुनिया में अपनी मेहनत से कमाई गई दौलत आखिर कौन किसको देना चाहता है? ऐसे में डिस्कवरी वाइन के ओनर भी ऐसे फोन कॉल्स और मैसेजेस की शुरुआत में अनदेखी करते हैं, लेकिन गैंगस्टर का लालच मानो कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। वो फिर से एक ऑडियो मैसेज भेजकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, और इस बार वो कहता है कि बातचीत करने से ही मसले का हल निकल सकता है। अगर वो ये सोच रहा है कि किसी दूसरे तरीके से मामले को सुलझा लेगा तो ये उसकी गलती है। उसे बातचीत तो उसी से करनी होगी, वरना मामला बिगड़ जाएगा। ना मैं कोई भाई धमकी दे रहा तेरता है, ना मैं कुछ और तेरता, सिर्फ इतनी है भाई, अपना पाना चाहिए थी दुकान। जो पैसे तेरे बने हैं वो पैसे ले भाई, दुकान चाहिए बस, तेरे इतनी सी बात है। देख ले भाई, अब इस बात ने किस बार न बैठेगा, ठीक है। ना तेरे तो कोई फ्री में दुकान ले रहा, ना तेरे तो कोई भाई फिरौती मांगने लग रहा है मैं, ठीक है। बता दिए भाई, मेरे तो जो कोई बात हो फिर उसी हिसाब से फिर रिएक्शन आप ही देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाईचारा भाईचारा नहीं बात थी। लेकिन ऐसे ऑडियो मैसेजेस के बावजूद जब डिस्कवरी वाइन की तरफ से न तो कोई पुलिस कंप्लेंट की जाती है और न ही गैंगस्टर से कोई बात होती है, तो फिर उसका नतीजा इन तस्वीरों की सूरत में सामने आता है। शुक्रवार यानी 16 जून की रात करीब 8:30 बजे
अचानक कुछ बदमाश डिस्कवरी वाइन के पचगांव चौक पर मौजूद उसी शोरूम में पहुंचते हैं जिस पर गैंगस्टर लिपिन नेहरा नजर गड़ाए बैठा है। और फिर शुरू होता है अंधाधुंध फायरिंग का वो वाकया जो देखते ही देखते पूरे इलाके में दहशत की वजह बन जाता है। शूटर ठेके के अंदर पहुंचकर गोली चलाने लगते हैं और गोलियां चलाते हुए ही मौके से भाग निकलते हैं। बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट के अंदर 19 राउंड की फायरिंग होती है और इस फायरिंग के बाद जहां एक खरीदार की गोली लगने से मौत हो जाती है, वहीं 2 जख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी खौफतंत्र का सिलसिला नहीं रुकता है, बल्कि और बढ़ जाता है। अब विदेश में बैठा गैंगस्टर लिपिन नेहरा बमुश्किल घंटे भर के अंदर फिर से शराब कारोबारी को एक और ऑडियो मैसेज भेजता है और कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो वो ऐसी वारदात फिर से करवा सकता है। साथ ही ये भी धमकी देता है कि वो चाहे तो इस ऑडियो क्लिप को संभाल कर रख ले, जिससे उसे पुलिस कंप्लेंट करने और सिक्योरिटी हासिल करने में भी मदद मिल जाए। प्यार प्रेम तो समझाई थी, नहीं समझा नहीं तू। देख ले भाई, अब नजारे अभी और दिखा सकूं, मेरे में और भी हिम्मत है, ठीक है नहीं। और ये रिकॉर्डिंग आने सांभ लिया अपनी आने FIR कटाने का काम आओगी, मिल जाएगी सिक्योरिटी जो तुमने चाहिए, टाइम सिर ले लियो, काम आओगी, तरह बता दिया। डिस्कवरी वाइन का ठेका जो कि मानेसर के एरिया में पड़ता है, करीब रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी इसमें से डिवाइस हो गया था। करीबन 8:30 के करीब बाहर से 2 आदमी आए और यहाँ पर काउंटर पे आकर उन्होंने बात करी। बड़े भाई का नाम कुलदीप है, उन्होंने कुलदीप का नाम लिया और कुलदीप की दुकान है ये, कहाँ है, उन्होंने गाली गलौज करी यहाँ पे और फिर हवाई फायर करी, शीशे में फायर करा। ये सारे शीशे आपके सामने है, देखो। और यहाँ पे जो कस्टमर थे उनको गोलियां भी लगी हुई है, खूनों के निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर जाते टाइम उन्होंने यहाँ से काफी फायर करते हुए सीधा निकल गए उधर। कितने लोगों को गोलियां लगी है, कितने आरोपी आए थे? दो को लगी, 2 जने आए थे, होते यहाँ काउंटर पे 2 जने आए। कितने हथियार थे उनके पास? दोनों के पास एक हथियार। फिलहाल पुलिस के हाथ इस शूटआउट के मास्टरमाइंड लिपिन नेहरा से तो दूर हैं, लेकिन लिपिन के इशारे पर फायरिंग करने वाले बदमाश रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 और साथी सौरभ और दीपक नागर फिलहाल फरार हैं। ये रोहित गडरिया नाम का शख्स है और इसको डाबोदा, जो कि हेली मंडी और फारूक नगर के बीच पड़ता है, वहाँ से जब ये बस से अपने यूपी जा रहा था तब गिरफ्तार किया है। बेसिकली जो 3 लोग उस ठेके पे गए, 2 ने फायरिंग की, तो ये उनका मोटरसाइकिल चला रहा था ये लड़का। ये ज़रूर है कि लिपिन नेहरा जिसका कि कनेक्शन गोल्डी बराड़ से हो सकता है, उसमें जो व्हाट्सएप कॉल जो मालिक को की गई, ठेके मालिक को, उसके द्वारा ही की गई। लिपिन ने जो कॉल किया या जो रिकॉर्डिंग भेजी, उसका पर्पज़ यही था कि जो ठेका अभी वाइन डिस्कवरी के मालिक के पास है, कुलदीप के पास, वो बेसिकली चाहते थे कि ये उनके पिता द्वारा रन किया जाए और उनके साथियों द्वारा। पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि डिस्कवरी वाइन नाम की यह दुकान इसके असली मालिकों के पास ही रहती है या फिर इसे गैंगस्टर नेहरा हथियाने में कामयाब हो जाता है। देखना यह भी है कि विदेश में बैठे इस गैंगस्टर पर आखिर हरियाणा पुलिस कैसे शिकंजा कसती है, कस भी पाती है या नहीं।